Good morning students, how are you all? Myself Varsa Joshi from Great Mission Public School welcome you all in another video class of psychology. Psychology is a study of a mind, and nowadays we are just going through a chapter 3 meeting life challenges. हमारी लाइफ के कौन कौन से ऐसे challenges हैं, बेसिक थिंग इन दिस वन टॉपिक और चैप्टर है हमारा स्ट्रेस. हम स्ट्रेस को लेके काफ़ी डीप अपनी नॉलेज कर रहे हैं. काफ़ी डीप है ये चैप्टर रिलेटेड टू द स्ट्रेस. हमने स्ट्रेस की मीनिंग, नेचर, टाइप्स, सोर्सेज, सिम्टम्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया. एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमने इन अ प्रीवियस वीडियो व्हाट वी स्टार्ट द term related to the study of a chalet, and that one is a general adaptation syndrome. हमने जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम पे एक डिस्कशन स्टार्ट करा था. होप सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. So the full form of GAS is a general adaptation syndrome given by the Chalet, as the Chalet noticed the same pattern of a body response in all of them. He given this one term in a proper manner, and that one is known as a GAS. In a GAS, it involves the 3 stages. The first one stage is a alarm reaction, the second one is a resistance, and the third one is a exhaustion. देखो हम इसको थोड़ा स्ट्रेस से रिलेटेड ही है. वो ये कहना चाह रहे थे कि उन्होंने जितने भी पेशेंट देखे थे उन सब के सेम सिम्टम दिख रहे थे. पेशेंट, कोई हार्ट पेशेंट था, किसी को डायरिया था, किसी को स्टमक था. आई एम गिविंग यू एग्जांपल ओनली, नो नीड टू डिस्क्राइब दिस वन थिंग इन दिस वन टॉपिक. तो उन्होंने क्या देखा कि सब में सेम सिम्टम्स दिख रहे हैं. तो उन्होंने इसे एक टर्म दिया जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम. मतलब जर्नल हमारे एडेप्टेशन सिंड्रोम्स होते हैं. उन्होंने 3 स्टेजेस में इसको दिया. द फर्स्ट वन स्टेज उन्होंने दी है अलार्म रिएक्शन. द प्रेजेंस ऑफ अ नॉक्सियस स्टिमुली और अ स्ट्रेसर लीड टू एक्टिवेशन और ऑफ अ एडेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि प्रॉपर नॉक्सियस जो कोई भी स्टिमुली, किसी भी चीज़ को लेकर जब हम रिएक्ट करते हैं, जब उस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है. दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. स्ट्रेस को लेके हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है फिजिकली. पिट्यूटरी और कॉर्टेक्स सिस्टम हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है. नाउ द इंडिविजुअल इज रेडी फॉर फाइट टू फ्लाइट. देखो हम स्ट्रेस के सिचुएशन में थे, फिजिकली हमारी बॉडी ने उस चीज़ को देखा और पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया हार्मोन्स पर्टिकुलर एक सिचुएशन पे प्रोड्यूस होते हैं. उस समय एक पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड एक हमारा हार्मोन्स प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रेडी टू फ्लाइट और फ्लाइट. हमारे पास जो भी चीज़ है उसको हम करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हो गए. यहाँ पे एक टर्म दिया है रेडी टू फ्लाइट टू फाइट. हम उस चीज़ को करने के लिए और उस चीज़ को एंड तक पहुँचाने के लिए रेडी हो गए हैं फिजिकली एज वेल एज मेंटली. ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज अलार्म रिएक्शन. अलार्म रिएक्शन हो गया, हमारी बॉडी ने हमारी माइंड को दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन से ये चीज़ हुई. नेक्स्ट द रेजिस्टेंट स्ट्रेस. इफ द स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग्ड, the resistance stress beings the parasympathetic nervous systems call for more caution use of the body's resources, and what the organism will do, the organism make effort to cope with the threat as through the confrontation. यहाँ पे क्या है, अगर स्ट्रेस बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो रेजिस्टेंस स्ट्रेस स्टार्ट हुई. देखो फर्स्ट वन में क्या था, अलार्म रिएक्शन हो गया था. हमारी माइंड ने हमारी बॉडी को एक ऑर्डर भेजा और हमारी बॉडी ने कहा कि येस आई विल डू दिस वन थिंग. सेकेंड स्टेप आ गया. अगर हम उस चीज़ को नहीं कर पाए और बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस रहा तो सेकेंड स्टेज हो जाती है अकॉर्डिंग टू शैले, एंड दैट वन इज अ रेजिस्टेंस. यहाँ पे क्या है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गेनिम्स को उस चीज़ को कोप अप करने के लिए, उस चीज़ से बाहर आने के लिए, उस थ्रेट से बाहर आने के लिए और ज़्यादा क्या करता है, कोप अप करने के लिए आगे बढ़ाता है रेजिस्टेंस स्ट्रेस में, अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो गया है तो. द थर्ड वन एग्जॉशन स्ट्रेस. कंटिन्यूड एक्सप्लोर ऑफ द सेम स्ट्रेसर और एडिशनल स्ट्रेसेस ड्रेन्स द बॉडी टू इट्स रिसोर्सेज. The physiological symptoms involved in the alarm reaction and the resistance become the ineffective
to stress related disease such as high blood pressure become the more likely. Exhaustion हो गया है, continue explore हो रही हैं सेम चीज़ें, बार बार स्ट्रेस, continuation of the stress क्या हो जाता है, हमारी बॉडी थर्ड स्टेज में आ जाती है। और एग्जॉस्शन मीन्स हम उस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव, थका हुआ महसूस करते हैं। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स इन्वॉल्व था हमारे हमारे फिजिक्स से रिलेटेड था हमारा। अलार्म रिएक्शन में, रेजिस्टेंस में थोड़ा सा इनइफेक्टिव और स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज आ गई थी। और लास्ट में एग्जॉस्शन की वजह से बहुत सारे बॉडी सिम्टम्स दिखते हैं, जिनमें से एक हम कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके पीछे रीजन क्या था, स्ट्रेस। सो दिस इज अ बेसिक concept of a chalet given in a general adaptation syndrome. Chalet model has been criticized, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया उसे। वेरी लिमिटेड रोल ऑफ अ फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन है, बहुत लिमिटाइजेशन कर दिया है उन्होंने फिजियोलॉजिकल, बहुत लिमिटेड वे में उन्होंने अपने इस एक वर्क को डिफाइन करा, उन्हें क्रिटिसाइज करा गया। रिसर्चर्स हैव रिपोर्ट दैट द फिजियोलॉजिकल appraisal to event in important for the determination of the stress. How people respond to stress is a substantially frequently in a perception, personalities and a biological. बहुत एक लिमिटेड चीज़ों पे बात करी है उन्होंने, बहुत क्रिटिसाइज करा गया उन्हें, और बहुत सारी और भी चीज़ें बताई गई रिलेटेड टू द स्ट्रेस की नो, स्ट्रेस इज नॉट ओनली रिलेटेड विद दिस लिमिटेड फिजिकल फैक्टर्स, मैनी मोर फिजिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन अ टर्म दिस वन स्ट्रेस। फाइन, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, फाइन। सो द टॉपिक इज फिनिश, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। यू विल मेक अ नोट, यू स्टार्ट with the heading general adaptation syndrome given by the Chalet, as Chalet done his research in animals and a variety of things, many more things are included there, many vaccination, x-rays, but at that one time he observed the patient with the various injuries and illness with the same body pattern. So he noticed this one thing and he given for this one pattern the general adaptation syndrome. So the 3 stages are involved in this one thing. You describe the things, but no need to describe this one thing because this is a theory. This one theory is given by the Chalet. So don't change the language of this one theory. You just try to understand this one theory and no need to describe in your own language. आप अपनी खुद की लैंग्वेज में इस थ्योरी को मत करें, क्योंकि बेटा whenever we are just going through a theories, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने किसी चीज़ को लेके कोई बात करी है, तो we just try to understand the things but we can't change the things. जैसे अभी हमारा स्ट्रेस और हेल्थ का टॉपिक था, यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज, बट द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम यू यूज द प्रॉपर वर्ड टू गिव योर आंसर। ठीक है, क्योंकि ये किसी की थ्योरी है, उसने पर्टिकुलर उस टॉपिक को लेके अपने कुछ व्यूज दिए हैं, तो वी कांट चेंज द व्यूज ऑफ दैट वन पर्सन। फाइन, सो एज पर योर चैप्टर द नेक्स्ट टॉपिक इज अ स्ट्रेस एंड अ इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस, इम्यून सिस्टम, stress can causes the illness or we can say the immune system, the body against the attackers both from the within or outside. इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमको बाहर और अंदर से जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनसे बचाने का काम करता है, अटैक्स को रोकता है। फिजिकली बात कर रहे हैं हम, बट बेटा यहाँ पे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अगेंस्ट अटैकर्स जितने होते हैं, जो हमारी बॉडी के विदिन होते हैं और जो आउटसाइड होते हैं, उनसे हम हमारे ऊपर अटैक करने से रोकता है। दिस इज अ बेसिकली द बायोलॉजिकल टर्म, बट मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो द साइकोन्यूमरोलॉजी फोकस ऑन द लिंक्स बिटवीन द माइंड, द ब्रेन एंड द इम्यून सिस्टम। द वर्ड इज हियर साइकोन्यूमरोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन थिंग, इसको ब्रेक करके पता करिएगा। साइको, न्यूरो, इम्यूनोलॉजी। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, psychology, neurology, mindset related, and the immune system, immunology. So here the 3 things are involved here, that is mind, brain and a immune system. Psycho, neuro, immunology. Fine. It studies the effect of the stress on immune system. जो एक टर्म हुआ है हमारा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, उसने स्टडी करी कि क्या इफेक्ट होता है इम्यून सिस्टम का। बहुत सारे उन्होंने वाइट ब्लड सेल्स और बहुत सारी अपनी थ्योरीज दी हैं इससे रिलेटेड
कि कैसे हमारे वाइट ब्लड सेल्स को इंक्रीज करता है, डिक्रीज कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है। एज आई टोल्ड यू कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट से। बेटा ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म है या थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन टॉपिक इन योर ओन मैनर, ठीक है। आप इसके कुछ टर्म नोट डाउन कर लीजिए अकॉर्डिंग टू यू कि हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस वन थिंग। इसमें क्या है, आपको इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टर्म आ रहे हैं, चाहे वो वाइट ब्लड सेल्स है, एंटीबॉडीज हैं, या मैनी मोर टी हेल्पर्स हैं, हमारे वो टी सेल्स और बी सेल्स कैसे हमारे ऊपर जो जितने भी अटैकर्स आते हैं, अटैकर्स मीन इन अ बायोलॉजिकल फॉर्म ऑल्सो, कि कैसे हम अलग अलग डिजीजेस से अपने आप को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें साइकोन्यूमरोलॉजी में आती हैं, ठीक है। So you just try to understand this one topic in your own language. This is basically related to the science. So right now you just understand this one topic. If you have any problem related to this one topic, you can frequently ask to me, fine. So this one psychological stress accompanied by the negative emotion, or we can say the associated with the including the depression, hostile, मैनी मोर थिंग्स। अगर हम इम्यून सिस्टम के साथ साथ बात करते हैं, बहुत सारी फिजिकली ऐसी चीज़ें हैं, डिप्रेशन हो गया, एग्रेशन हो गया, एंगरनेस हो गया, जो रिजल्ट होती हैं स्ट्रेस का। सो these all things are related with the health also. So you make a notes of the stress and health, I know, stress and immune system, fine, in your own term. If you have any problem, we will continue the thing. Hope so you will try to understand this one topic, try to make a notes or understand the topic. We will discuss the next topic in the next video. Hope so you all are enjoying the video in a proper manner, but still very less views, very less comments are in these videos. So more and more subscribe the videos and just comment in a video with the proper views. Thank you. Have a nice day.